ये सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। शायद गलती है क्या सवाल में भी? कोई गलती तो नहीं है। ये भी सेम सवाल है, करके बताओ जरा एक बार। करके बताओ रे, करके बताओ रे। जल्दी बताओ भाई, कौन बता सकता है? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, और अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ इतनी देर से, फिर भी देखते हैं कौन बताएगा। जिंगलाला जिंगलाला। महाविष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाविष्णु, विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ज्यादा स्वागत है विष्णु जी आपका। इस कदर हम आपका स्वागत करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। डेली पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, आप भी जानते हैं कि किस कदर हम लगे हुए हैं आपके साथ और कितने प्यार से लगातार पढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट टू इजी, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं एक जोड़ दूं, इधर एक जोड़ दूं, तो इसके फैक्टर अभी पीछे सवाल में बताया 1 + x 1 + y बराबर कितना होगा? 72। चलेगा? आप कहेंगे हाँ जी बढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो आपने कहा एक्स वाई कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? x + y बराबर 880, ठीक है। ठीक है, एक फैक्टर तो x श्योर है कि 8 है। अच्छा मैंने कहा कि अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं भाई, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, बट ये जरूर है कि हाँ मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं। या आप ये भी कह सकते थे कि यार ये तो xy और x + y है और ये 880 है, यानी कि 71 है, मतलब इन दोनों का सम 71 भी रहे, इन दोनों का, इसका और इसका। ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, और बाकी 880 इनका मल्टीप्लिकेशन भी रहे। तो मैं ऐसा क्या कर सकता था या क्या ले सकता था? देखिए और भी बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने कहा कि यार मैं 8 नहीं 72 ले सकता हूं, 8 और 9, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x 7 है। तो देखिए 7x नहीं हो सकता, x 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 इधर नहीं आ रहा, 880 में 7 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब जो मैंने 8 और 9 लिया वो गलत है, 8 नहीं 72 होते थे। फिर मैंने कहा यार 12 6 भी 72 होते हैं। अब हो सकती है क्या बात? तो आपने कहा देखते हैं, x का मान इस केस में कितना हो गया? 11 गुणा y का कितना हो गया? 5, और 11 और 5 कितना हो गया? 16। तो मैंने कहा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 16 पंजे 80 और 11 अट्ठे 88 880, यानी कि इन दोनों में एक का मान 11 है, x का 11 है, एक का 11 है, 11 का स्क्वायर 121, और दूसरे का मान 5 है 55 25, तो 121 + 25 कितना होगा? 146। यही सवाल का उत्तर, 146 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम हंसने के आदी हो। पंकज गर्ग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया लिखते हो, ऐसे ही लिखते रहो, भगवान तुम्हें और आगे लेके जाए। बहुत प्यारा सवाल था ये, बहुत ज्यादा प्यारा। देखिए मैं इसके फैक्टर भी कर सकता था, मैं ये कह सकता था कि यार एक्स वाई जो है वो a इंटू बी है और वो 880 है और a + b 71 है, ये मैं ले सकता था। फिर मैं कहता कि यार ये तो श्योर है कि 11 का मल्टीपल होगा, तो मैंने कहा 11 80, तो आप कहते जी नहीं ले सकते, तो मैं इसमें से कुछ लेके जाता, 11 पंजे 55 और 16, तो आप कहते अब बात बन सकती है, a यानी x इंटू वाई 55 और b यानी x + y 16, तो वो 11 और 5 आ जाता, x का मान 11 और b y का मान 5। देख लो मतलब ये फैक्टराइजेशन पर ही सवाल है। अगर मुझे ये फैक्टर नहीं आ रहे होते तो शायद मैं इस सवाल को नहीं कर पाता। अगर मुझे ये फैक्टर नहीं आ रहे होते तो मैं इस सवाल को नहीं कर पाता। सर जी लेट हो गया, राहुल कुशवाहा, हर बच्चे का एक ही आज की सर लेट हो गया, क्यों हुए लेट भाई? हमें वजह बताओ कि क्यों हुए लेट। अब हम आ जाते हैं इस तरीके के सवाल पे। आपने देखा होगा इस तरीके के सवाल भी पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। इनके दो तरीके हैं, देखिए एक तो फैक्टर आना और एक बिना फैक्टर के करना। इन सवालों के दो तरीके। देखिए आप क्या करेंगे कि यहां से a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे और इससे भाग कर लेंगे, एक तरीका तो वो है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप वो तरीका तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि सवाल में कुछ ऐसी वैल्यू पूछी गई हो जो इससे ना बन सके। अदरवाइज अगर ऐसी वैल्यू पूछी गई है जो x या y का कुछ भी मान रखने पर ये निकाला जा सके तो हमें कुछ करने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। हम x और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुझसे पूछा गया है a + b + c, मैं यहाँ a + b + c कैसे बना सकता हूँ? सेम सवाल पेपर में आया हुआ है। तो आप कहेंगे अगर आप x और y को एक एक रख दें तो ये बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने जो गिवन इक्वेशन थी उस दोनों में x = y = 1 रख दिया। मैंने क्या किया उसमें? x = y = 1 रख दिया। आपने देखा कि अगर मैं 1 रख दूं तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे जी 8 और 1 + 1 का स्क्वायर 8 माइनस 0 हो गया बटे 5 - 1 4 आ गया बराबर। इधर रखूंगा 1 तो क्या बचेगा? a + b + c। इन सवालों को करने का ये बेस्ट तरीका है। 8 8 64 बटे 4 16, 16 ही सवाल का उत्तर है। मैं कई सवाल आपको पेपर के दिखाता हूं, पेपर में आए हुए जो इस तरीके से डायरेक्ट हो सकते थे, जो इस तरीके से डायरेक्ट हो सकते थे। सर टेबल स्क्वायर क्यूब कितने तक याद करें? अरे वी नंदा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि टेबल स्क्वायर या ये सब कब तक याद करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे 2-3 सवाल करा के भी आपको छोड़ दूंगा। आप जानते हैं डेली हम 1 सवा घंटे ही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप पे उतना प्रेशर भी हम नहीं देना चाहते। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब अगर ये सवाल आ गया तो क्या मैं बना सकता हूं इसको? ऐसा कुछ बताओ जरा मुझे। अब मैं x या y का मान रख के ऐसा कुछ बना सकता हूं? तो आपका जवाब होगा नहीं बना सकते। तो फिर अब मुझे सवाल करना पड़ेगा। अब मैं सवाल कैसे करूंगा इसका तरीका भी जान लीजिए बहुत जल्दी से। जब से बाहर से आया तब से लगातार उल्टियां और ये सब बहुत चल रहा है। बाहर का खाना एकदम डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो गया, खराब तेल खराब मसाले। देखिए बहुत प्यार से देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर a³ - b³ में भाग दिया जाए a - b का तो बचेगा a² + b² + ab, ये बचेगा। तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं समझ गया कि अगर इसमें भाग दिया जा रहा है इसका तो बचेगा क्या? तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर यानी कि 9x² और उसका स्क्वायर यानी कि 49y² और प्लस बचेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21xy। ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आपने कहा जी आपने बड़े आसानी से बता दिया। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a का मान कितना आएगा? 9। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो b का कितना आएगा? 49। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 7c का कितना आएगा? 21, यानी c कितना आ जाएगा? 3। बोलो आएगा कि नहीं? अब आपने देखा 4a पूछ रहा है तो 4 नीम 36 माइनस b कितना है? 49 प्लस 5c कितना होगा? 5 15। हमने देखा ये कितना बचेगा? 49 में 36 गया -13 2। यही सवाल का होता है। अगर इस तरीके का सवाल आएगा जहां पर हम x y की वैल्यू नहीं रख सकते तो फिर हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि a³ - b³ को a - b से भाग लगाऊं तो कितना बचेगा? a² + b² + ab। बोलो भाई अभी सिंह, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह तक तो सारी उतर जाएगी, हमने तो आपकी आंखों से पी है, खुदा कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। यार आप कैसे लिख लेते हो ऐसे? ये सब शायरियां पता है आप अपने स्टेटस पे लगाओ और उस नंबर पे जो पापा के फोन में सेव है, और पापा को भेजो, इनके स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लिख के भेजो सुबह दोपहर शाम। गुड मॉर्निंग पापा, सारी चिपका दो, फिर गुड